अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका उस्मानी खान और वायरल वीड्स की तरफ से आप तमाम को खुशामदीद कहता हूं। आज एक नई न्यूज़ अपडेट के साथ आपकी पेश खिदमत हाजिर हूं। जैसा कि थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ई रोज़गार की तरफ से जो है नए एडमिशन्स का आगाज़ हो चुका है। उसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, उनकी एजुकेशन क्या है और आपने उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन किस तरह करनी है, आपको सारी डिटेल बताएंगे। अपने चैनल पे आने वाले नए मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल की जो वीडियो है उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि तमाम ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके और आपके एक शेयर से किसी का फ़ायदा हो सके। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको बताऊं कि ई रोज़गार जो है उसके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उसके लिए आगाज़ हो चुका है। आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें मैं आपको अगर बताता चलूँ कि आप ऑनलाइन उस पर अर्निंग कर सकते हैं। वो कोर्सेज सीखने के बाद कम से कम आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि आपने इस कोर्स के साथ आप कुछ ना कुछ अर्न कर सकेंगे। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पंजाब बोर्ड की जानब से ये अहम इकदाम उठाया गया है, जिसके ज़रिए से जो नौजवान हैं वो बहुत सारी जो डिजिटल स्किल्स है और फ्रीलांसिंग जो है वो सीख कर इंटरनेट से अर्निंग कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये आपके सामने एक ऐड है जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से अनाउंस किया गया है। इसमें आप चीज़ें देख सकते हैं कि मुफ्त कोर्सेज़ हैं, इसके लिए कोई फ़ी नहीं है, और ये ऑनलाइन जो होंगे इनके कोर्सेज़ होंगे। और इसके लिए तालीम जो है कम से कम 16 साल चाहिए, उम्र की हद 35 साल होनी चाहिए, और डोमिसाइल पंजाब में किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो सकता है। और मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता आया हूँ कि आपने जब भी कोई किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो बराए मेहरबानी जो अथेंटिक वेबसाइट्स हैं उन्हीं के ऊपर जाके आप अप्लाई किया करें। सोशल मीडिया के ज़रिए जो है आप किसी भी जगह पे अप्लाई ना करें। तो कोर्सेज़ की हम बात करें तो कोर्सेज़ में आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू कंटेंट मार्केटिंग, और उसके बाद है कंटेंट राइटिंग, मतलब आप कोई ऐसे वगैरह या कोई किसी भी टॉपिक पे आर्टिकल लिख सकते हैं उसके ऊपर। इसमें आपको सिखाया जाएगा कि आर्टिकल किस तरह के होते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी उसके बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद सर्च इंजन मार्केटिंग है, ये भी इंजन के रिलेटेड है। उसके बाद ब्लॉगिंग है, ब्लॉगिंग वेबसाइट्स आप बना सकते हैं। और उसके ऊपर यूट्यूब मार्केटिंग है, यूट्यूब मार्केटिंग के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह के लाइक्स हो गए, वीडियोस पे व्यूज़ वगैरह हो गए, या इसके ऊपर एसईओज़ ही हो गई। उसके बाद मार्केटिंग फनल्स हैं, उसके बाद ईमेल ऑटोमेशन है। तो अप्लाई आपने किस वेबसाइट पे करना है ये आपको नीचे वेबसाइट नज़र आ रही है। हम आपको आज जो है बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन किस तरह होनी है, और उसके ऊपर भी मैं आपको लेके चलूँगा। तो चलते हैं उस वेबसाइट की तरफ जो वेबसाइट हमने आपको बतानी है। ये वेबसाइट है जी e-rozgar.pitb.gov.pk। ये मैं इस वेबसाइट के ऊपर आया हुआ हूँ। आपने यहाँ पे आके ये आपको अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई नाउ का बटन नज़र आ रहा है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आके आपने अपना CNIC नंबर इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने दोबारा कंफर्म करना है। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे कोई कोई सा CNIC नंबर दे देता हूँ। ये मैं CNIC नंबर दे रहा हूँ और मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और मैं इसको नो कर देता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने नो कर दिया। आपने यहाँ पे जॉब की डिटेल नहीं देनी, यहाँ पे आपने नो करना है और आपने इसको एग्री करके तो नेक्स्ट कर देना है। तो नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने एक और इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे फुल नेम लिख लेना है। मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए एक नाम लिख लेता हूँ, फादर नेम इसका लिख देते हैं, और ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मेल है। आपने अपने हिसाब से लिखना है जो भी लिखना है। इसके बाद मैं इसकी डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ जी, और ठीक है, मैंने इस यहाँ पे लिख दिए। और नीचे आपको जो नज़र आ रहा है CNIC, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका CNIC नंबर आ जाएगा। आपने डिस्ट्रिक्ट जो है पंजाब का कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप इसमें रख सकते हैं। मैं कोई भी रख देता हूँ यहाँ पे।
फ़र्ज़ के ये मैं बखर सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिग्री लेवल आपने जो डिग्री की हुई है, बैचलर्स की हुई है, जो भी की हुई है, एमफिल की हुई है, मैं यहाँ पे पीएचडी कर देता हूँ। और यहाँ से आपने क्या करना है, डिग्री का एरिया सेलेक्ट करना है कि आपने डिग्री की कहाँ से है, कौन सी सब्जेक्ट में की है। ये एरोनॉटिक्स एडवर्टाइजमेंट है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको ये कर देता हूँ। और इसके बाद पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट है, कोई भी है, आप वहाँ पे कर सकते हैं। आपने किया कब से है जी, यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो 2019 में, आप जुलाई में कर दें स्टार्ट्स, और इसकी कोई डेट रख लें। और आप यहाँ से 2022 में अगस्त, और इसकी कोई भी डेट आप दे दें 31 अगस्त। और यहाँ पे इंस्टीट्यूशन आपने करना है जी, एयर यूनिवर्सिटी में वैसे लिख रहा हूँ। आपने अपनी मुतलका एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो सही तरीके से डालनी है, जो आपने डिग्री की हुई है। उसके बाद मार्क्स आपने जो किए हैं, कैंपस आपने कौन से कैंपस से किए, मैं अब बात कर देता हूँ। यूनिवर्सिटी का नाम है जी अपना AIOU कर देते हैं, कोई भी आप कर सकते हैं, मतलब जो आपकी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है। ऑब्टेन मार्क्स जो हैं मैं यहाँ पे कर देता हूँ 540 आउट ऑफ 850, तो ये मैं कर देता हूँ। उसके बाद आपने मोबाइल ईमेल एड्रेस देना है, मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस कोई भी दे देता हूँ। और ईमेल एड्रेस देने के बाद यहाँ से दोबारा आपने कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपने मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद आपको मैं बताता हूँ, मोबाइल नंबर आपने सही से अपना देना है, मतलब जो भी आपने इन्फॉर्मेशन देनी है वो आपने सही से देनी है। और इसके बाद आपने इसी को कॉपी करके तो यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ये आपका कंफर्म मोबाइल नंबर हो जाएगा। और आपने मोबाइल नंबर भी कर लेना है। परमानेंट एड्रेस आपने जो देना है अपना, वही देना है, ठीक है। आपने अपना एड्रेस देना है, जो आपका एड्रेस है, विलेज एंड पोस्ट ऑफिस, सक्खर, तहसील, डिस्ट्रिक्ट जो है कराची कर देते हैं इसको। तो दोबारा आपने जो करंट एड्रेस, अगर आपका सेम नहीं है एड्रेस, तो आप दोबारा अपना उस हिसाब से लिख सकते हैं। आप यहाँ पे कर लें जी, ऊपर मैंने बखर सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे भी आपको बखर सेलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे सिटी आपका भी बखर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने ऑनलाइन ट्रेनिंग करनी है या फिज़िकल करनी है। ऑनलाइन ट्रेनिंग भी आपको फैसिलिटीज़ दोनों तरफ से दी जाएगी, ठीक है। आपने फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अपना वही बखर सेलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही आप अपनी डिस्ट्रिक्ट, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, घर बैठ के भी कर सकते हैं। मैंने फ़िज़िकल किया है, तो फिज़िकली आपको सेंटर बताया जाएगा कि किन से आपने कौन सा करना है। अभी यहाँ पे देखें, ये इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा बखर कैंपस आ रहा है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। और उसके बाद मुझे जो है इसकी टाइमिंग बता दी जाएंगी कि मॉर्निंग में ये है, और इसके बाद 2 क्लासेस आपकी चलेंगी, एक 11:30 बजे चलेगी, एक 2 बजे चलेगी। तो इसके बाद कोर्स ट्रैक आपने क्या करना है, नॉन टेक्निकल करना है या क्रिएटिव डिज़ाइनिंग करनी है। आप इसमें से, मैं आप इसको कर देता हूँ नॉन टेक्निकल। तो नॉन टेक्निकल करेंगे तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई थी। अभी यहाँ पे आप कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद मैं आपको बताता हूँ अगला स्टेप। और ये हमने डाल दिया जी कैप्चा, और आपने इसको एग्री करना है, ठीक है। ये आपने एग्री कर दिया। एग्री करने के बाद अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो कैलकुलेट द डिस्टेंस रिजाइडिंग ई रोज़गार, तो मेरे से थोड़ा सा यहाँ पे कुछ मेरा ख्याल से मिस्टेक हो चुकी है, जिसकी वजह से ये आगे नहीं जा रहा। बहरहाल देखें, ये इस तरह हुआ है कि ये आपको नोटिस आ रहा होगा, काइंडली गिव योर ओन CNIC नंबर, ठीक है। यहाँ पे आपने ओन CNIC नंबर देना है, अपनी एकेडमिक सारी चीज़ें डाल के। जब इसको आप एग्री करेंगे, तो एग्री करने के बाद आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा, जो नंबर आपने दिया होगा मोबाइल नंबर। उसके बाद आपकी ईमेल के ऊपर आपको एक मैसेज आएगा, जिसके अंदर आपका ई रोज़गार का अपना लॉगिन और पासवर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद जब आपको लॉगिन पासवर्ड मिल जाएगा, तो आपने दोबारा यहाँ पे आके साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद
आप जैसे ही उसको ओके करेंगे तो आपके सामने एक टेस्ट शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप वो टेस्ट क्लियर करेंगे, आपको उसके ऊपर वो टेस्ट 30 मिनट का टेस्ट होगा, और आपको क्वेश्चन कितने करने होंगे, वो भी 30 होंगे। और आपको जो क्वेश्चन आपके होंगे वो होंगे जी उसके अंदर एमसीक्यूज़ के अंदर। वो टेस्ट आपने देना होगा। टेस्ट देने के बाद अगर टेस्ट आप क्लियर करेंगे, उसके बाद आपको अगर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा तो आपके नंबर के ऊपर आपको मैसेज कर दिया जाएगा और आपका दाखिला उसके बाद हो जाएगा। आप उसके बाद आप जो अपने मुतलका कोर्स करना चाह रहे हैं, आपने जो सिलेक्ट किए हैं वो कोर्सेज आप करना चाहेंगे, वो आप कोर्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आखिर में अपने उस्मानी ख़ान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।